दहेज प्रथा का गलत कानून ने मेरी पूरी जिंदगी बर्बाद कर दी। मेरे ऊपर दहेज प्रथा का झूठा मुकदमा दर्ज किया गया। मैं 3 साल जेल में रहा और मेरी हालात ऐसी हो गई कि मैं ना घर का रहा ना मैं घाट का रहा। यह कहानी ऐसी है जिसे सुनकर आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। दहेज प्रथा कानून का दुरुपयोग इस कदर हो रहा है कि बेंगलुरु में एक 35 वर्षीय इंजीनियर ने खुद को सुसाइड कर लिया और उन्होंने चिट्ठी में लिखा कि अगर न्याय ना मिले तो मेरी अस्थियों को कोर्ट के बाहर गटर में बहा देना। अगर आपकी पत्नी किसी के साथ नाजायज संबंध रखती है और आप उसका विरोध करते हैं तो पत्नी सीधे कहती है कि तुम मेरा जो है वो कुछ नहीं उखाड़ सकते और ज्यादा कुछ करोगे तो मैं तुम्हारे ऊपर मुकदमा दर्ज करा दूंगी। और जब पत्नी के परिवार को यह बात पता चलता है कि मेरी बेटी का नाजायज संबंध किसी और से है तो वो उल्टा दामाद पर दबाव बनाने लगते हैं, बोलते हैं कि यह बात समाज में नहीं जानी चाहिए, अगर गई तो मैं दहेज के झूठे मुकदमे में तुम्हें फंसा दूंगा। और होता भी कुछ ऐसा ही है। मैं नाम नहीं लूंगा, लेकिन बिहार में अक्सर यह हो रहा है कि भोले भाले पति बेचारे दहेज प्रथा के मुकदमे में फंस जा रहे हैं और वो जो है वो सलाखों के पीछे चले जा रहे हैं और वो इतने मानसिक प्रताड़ित हो रहे हैं जिसका कोई वर्णन शब्दों में नहीं किया जा सकता है। क्या आप नहीं जानते कि ये दहेज प्रथा झूठा मुकदमा दर्ज करके लोगों की जिंदगियां बर्बाद कर रहा है, मासूम पति को फंसाया जा रहा है। आज सड़क पर चलने वाली कुछ औरतें अगर किसी के बारे में कह दे कि इसने मेरे साथ छेड़खानी की है तो 100 लोग उस लड़के को मारने पीटने आ जाएंगे कि तुमने इसके साथ ऐसा क्यों किया। लेकिन वही कोई लड़का कह दो जाके कि मेरी पत्नी मुझे परेशान कर रही है, मेरी पत्नी मुझे टॉर्चर कर रही है, मेरी पत्नी का नाजायज संबंध किसी और के साथ है और जब मैं इसका विरोध करता हूं तो वो मुझे गाली देती है, मुझे केस में फंसाने की धमकी देती है, तो यही वो समाज कहेगा कि तुम भड़वा हो, तुम मौगा हो, तुमसे एक पत्नी नहीं संभलती। अरे भाई आप ये बताइए, ये कानून जो बना था दहेज प्रथा कानून, वो किस लिए बना था? पुरुष के लिए कौन सा कानून है? क्या आपको नहीं पता कि महिला जो है वो कहीं ना कहीं अपने पति के साथ जो है वो खेल खेलती है, महिला जो है वो पुरुष को प्रताड़ित करती है? क्या आज के जमाने में सिर्फ लड़के ही लड़कियों को जो है प्रताड़ित कर रहे हैं? क्या लड़की लोग जो है वो लड़कों को प्रताड़ित नहीं कर रही है? क्या किसी महिला का नाजायज संबंध किसी पुरुष के साथ नहीं होता? क्या सिर्फ पुरुषों का ही नाजायज संबंध औरतों के साथ हो सकता है? मैं ये पूछना चाहता हूं। आज आप कोर्ट कचहरी में जाइए और पता कीजिए जो दहेज प्रथा का कानून बना है उसमें कितने भोले भाले लोग फंसे हैं और कितने वैसे लोग फंसे हैं जो वाकई में दहेज के लिए कुछ ना कुछ कांड किए हो। 0% जो कांड करने वाले हैं वो बच जा रहे हैं और फंस जा रहा है मासूम। मेरा एक मित्र है, वो मुझसे कहता है कि समर भाई, मेरा एक जो है वो मित्र था, हमने अपने बारे में कहा ताकि आप लोग गौर से सुने, चूंकि मेरी शादी विवाह नहीं हुई है और फिलहाल मुझे शादी विवाह में कोई इंटरेस्ट भी नहीं है। फिलहाल ये मत समझिएगा कि जो मैंने स्टार्टिंग किया वो अपने बारे में बोल दिया। मेरा एक दोस्त है, मैं नाम नहीं लूंगा, उसकी पत्नी के बारे में भी खुलासा नहीं करूंगा। वो कहता है कि मेरी शादी के महज 20 दिन हुए थे, मुझे पता चला कि मेरी पत्नी का नाजायज संबंध मेरे फूफा के भाई से है और जब मैंने इसका विरोध किया तो फूफा के भाई, लड़की के मायके वाले और वो लड़की मेरे ऊपर दहेज प्रथा का मुकदमा दर्ज करा दी। कोर्ट में मामला चल रहा है, तारीख पर तारीख मिल रही है। मैं जा रहा हूं लेकिन कोई सुनवाई नहीं हो पा रही है। अब मैं क्या करूं? क्या मैं सुसाइड कर लूं या फिर मैं कहीं भाग जाऊं? लड़का के पूरा जो है परिवार वाले परेशान है। तारीख पर तारीख वो लड़का कोर्ट कचहरी का चक्कर लगा रहा है लेकिन कोई फायदा नहीं हो पा रहा है। वकील भी जो है वो कहीं ना कहीं मिल जा रहा है दूसरे पार्टी से। एक घटना भारत के बेंगलुरु में हुई है जिसमें एक इंजीनियर ने सुसाइड कर लिया और सुसाइड में उसने लिखा कि किस तरह से जो है वो ये कानून अंधा हो चुका है और कैसे तारीख पर तारीख देकर मुझे परेशान किया जा रहा है। उन्होंने 80 मिनट का वीडियो जारी किया और वीडियो में सारा काला चिट्ठा जो है वो खोल कर रख दिया। उन्होंने बताया कि मेरे बेटे से मिलवाया नहीं जा रहा है, मेरी पत्नी जो है मुझे टॉर्चर कर रही है, मेरे पूरे परिवार को केस में फंसा दी है और लगातार तारीख पर तारीख मिल रहा है, कोई न्याय नहीं मिल पा रहा है। जो कानून, जो कोर्ट कचहरी हम लोगों के टैक्स से, पैसे से चलती है, वो हमें जो है वो न्याय नहीं दिला पा रही। उन्होंने स्पष्ट रूप से वो चिट्ठी में जिक्र किया कि अगर मुझे न्याय ना मिले मरने के बाद भी तो मेरी अस्थियों को कोर्ट के बाहर गटर में बहा देना। कितना दुर्भाग्यपूर्ण है हमारा देश, कितना स्थिति दयनीय है हमारे देश के कानून का कि कोई कोर्ट कचहरी का चक्कर लगाता है, अंत में उस जो है वो फैसला आने से पहले वो सुसाइड करता है कि अब जीते जिंदगी मुझे फैसला नहीं मिलेगी। हो सकता है मरने के बाद सहानुभूति मिले और हो सकता है। मुझे बताइए ना कि कितने ऐसे पुरुषों को सहानुभूति मिलती है जब महिला किसी को प्रताड़ित करती है। पुरुष कानून बना है सिर्फ क्या कागजों पे, या फिर बना ही नहीं है? मैं पूरी घटना का जो है विस्तार यहां नहीं कर सकता, बाकी बस मैं इतना ही कहने आया हूं कि जब किसी के ऊपर दहेज प्रथा का मुकदमा चलता है तो सबसे पहले उसकी जांच परख ले
उसके बाद जो है वो किसी की गिरफ्तारी हो। मुकदमा दर्ज हुआ, गिरफ्तारी के लिए ये लोग पहुंच गए। भाई काहे का कानून, क्या है ये कानून? थोड़ा सा आप लोग रहम कीजिए। हम जानते हैं कि हमारा संविधान, हमारा कानून, हमारा कोर्ट कचहरी जो है वो भगवान के समान है, लेकिन इस पर थोड़ा विचार करने की जरूरत है कि कोई भी किसी भी तरह का दहेज मुकदमा हो तो पहले जांच परख लिया जाए। कोई लड़की, मान लिया जाए किसी के पति का जो है वो नाजायज संबंध किसी लड़की के साथ है, लड़की गुस्से में आकर जो है वो पॉइजन खा लेती है। भाई इसे समझाया जा सकता है, इस पर समझौता भी हो सकता है। ये काम एक पुरुष भी तो करता है। जब किसी लड़की का, उसकी पत्नी का जो नाजायज संबंध किसी और के साथ होता है, जब पुरुष जानता है तो वो भी जो है वो खून का घूंट पीकर रहता है, वो सुसाइड क्यों नहीं करता? यहां समझौता होता है। लेकिन यहां जब लड़की सुसाइड करती है तो उसके पति के ऊपर दहेज प्रथा का मुकदमा चलाया जाता है कि जहर देकर मार दिया गया। लेकिन अगर यहां पर कोई पति सुसाइड करता है तो कहता है सीधे कर्ज के तले दबकर जो है वो इसने अपनी जीवन ली। यहां कोई नहीं कहता कि ये कितना टॉर्चर हो रहा था। बाकी अब कुछ नहीं कहना चाहेंगे। बाकी आप लोग इस मामले को लेकर क्या कुछ कहना चाहेंगे कमेंट बॉक्स में बताइएगा। और क्या आपको नहीं लगता कि दहेज प्रथा का गलत दुरुपयोग हो रहा है? बहुत बहुत धन्यवाद।